में हम मौजूद हैं मस्जिद कूफा में। यहाँ पर एक बार फिर कूफा में इमाम हुसैन ने अपने सफीर को भेजा। सलाम मुश्किल में है, सफीर को मदीने से भेजा। जब जहाँ मुस्लिम यकीन यहाँ पहुँचे, एक वक्त में 18,000 से लेकर 4,000 तक के लोगों ने आके मुझे नमाज पढ़ी। जब इब्ने ज़ियाद मलऊन आया था तो उसने 3 काम किए थे। एक खरीदा था, दूसरा जो खरीदे नहीं गए उनको डराया धमकाया, जो डराए धमकाए से भी याद नहीं आया उनको कैद कर दिया, जिनको कैद नहीं कर सके वो यहाँ से कैद किया कूफा के लोग जो शहीद हुए करबला के मैदान में। यहाँ पर मुस्लिम ने अकील को भेजा, चंद लोग रह गए, वो भी गलियों में गुम हो गए। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील इसी कूफा की गलियों में घूम रहे हैं। एक बुढ़िया के दर पर दस्तक देते हैं, तारुफ करवा दस्तक देते हैं, कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए। बुढ़िया पानी ला के देती है। जनाब मुस्लिम बुढ़िया बोलती है मुसाफिर अपने पानी पीलिया में बैठे। आपने अपना तारुफ करवाया, बुढ़िया अपने घर ले गई। लेकिन उस खातून का जो बेटा था वो इब्ने ज़ियाद का फालतू था। वो इब्ने ज़ियाद के पास आया, बताया कि मुस्लिम इब्ने अकील हमारे घर में। जब मुस्लिम इब्ने अकील के कानों पर घोड़ों की टापों की आवाज़ पड़ी तो जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ने अपनी ज़रा उठाई, तलवार उठाई। वो बीबी रोक रही है, कहा मुस्लिम बाहर सिपाही है और आप जो है बाहर निकल रहे हैं। तो जनाब मुस्लिम ने कहा हाशमी खाना। आपने कहा कि हाशमी तो होते हुए किसी खातून के घर पर हमला और मान की बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनाब मुस्लिम बाहर आए, जंग की बहुत प्यारी जंग कर रहे थे ना, और कह रहे थे काश भाई अब्बास आज मेरे साथ होता, काश आज अब्बास होता और हम बता देते कूफे वालों को कि हम हाशमी हैं कौन। वो मलाउन जो लेके गया, जो बटालियन भेजी थी इब्ने ज़ियाद ने, वो ख़त्म हो गई थी, उसको और बटालियन भेजनी पड़ी। और फिर उन्होंने धोखे से गढ़ा खोद को गढ़े में गिरा के गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसी कसरे हमारा में जहाँ पर मैंने दिखाया कि गिरा हुआ है वहाँ पे लाया। तो जनाब मुस्लिम ने पानी मांगा, उन्होंने कहा कि नचस बर्तन में पानी दे। जैसे पानी आएगा तो जनाब मुस्लिम का खून गिरा। तो जनाब मुस्लिम इब्ने ज़ियाद की तरफ मुखातिब होकर कहा कि हम ताहिर खून से हैं, हम ताहिर हस्ब नसब से हैं, ये आपको मुबारक हो। वो पानी फेंक के जनाब मुस्लिम को मलाउन कहते कोई ऐसा है जिसको तकलीफ पहुंची हो। ये कहता मेरा बेटा आज एक बीमार हुआ, मुस्लिम इब्ने अकील गया, आप इसे हमारे छत पे ले जाएं और आपका सर कलम कर दें। इससे पहले मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, ये साथ एक औरत की है, हानी इब्ने उर्वा जो साहब के रसूल हैं, 91 ईयर एज है, आपको भी शहीद किया गया। आपका क्या जुर्म था? आपका यही जुर्म था कि जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को अपने घर में बना दिया। और आपकी शहादत का फतवा भी काज़ी शुराय ने दिया था। और आपके जब कबीले वाले आए लड़ने के लिए, जब गिरफ्तार करके ले गए तो काज़ी शुराय ने कहा था कि मैं ज़ामिन हूँ, हानी इब्ने उर्वा को कुछ नहीं होता, आपको शहीद किया गया। फिर जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को जो है वो ले गया छत पे, कहा सल्लिम अलल अमीर। जनाब मुस्लिम कहते हैं लैसल अमीर सिवा हुसैन इब्ने अली, मेरा अमीर हुसैन इब्ने अली के अलावा कोई नहीं है। उस मलऊन ने क्या किया? जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का सर कलम किया। सर कलम करने के बाद उसी कसरे अमारा की छत से मुस्लिम इब्ने अकील के जिस्म को ज़मीन पर गिराया। फ़कत इतना नहीं किया, फ़कत गिरा देते फिर भी पता नहीं सुन लेते। गिराने के बाद 4 दिन तक इसी कूफा की गलियों में घोड़े के साथ बांधकर जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के लाशे को घुमाया गया। जब घुमाने से थक गए तो फिर चौक पर रख दिया। अशराफिया कूफा के अशराफिया के बच्चे गए, कहा कि हम जहाँ खेलते हैं वहाँ 2 लाशें पड़े हुए हैं। उन्होंने ये लाशें उठा के जंगल में रख दिया। तब इस्तेमाल कर रहा हूँ, जंगल में रख लिए।
जनाब सैयदा बुरैर इब्न हमदानी की बीवी के ख्वाब में आती है, कहती हैं आप सो रहे हैं और मेरे बेटे जो है वो जंगल में है। जनाब बुरैर इब्न हमदानी और जनाब हानी इब्न उरवा, ये दो ख़वातीन ने इन दो की लाशों को उठाकर दफन किया। ये कुर्बानी है इस्लाम पर। दूसरा, वहाँ मकाम है जहाँ पर मौला कायनात को दरपत लगाई गई थी और मौला कायनात ने कहा था खुद तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज मैं नहीं कर दिया। जहाँ से आप मार्ग इंटर हो के इसको बाब सोबान कहते हैं। बाब सोबान कहते हैं सांप को। वहाँ से सांप इंटर हुआ तो मौला कायनात जो है वो खुतबा दे रहे थे। आपके जो मजमा बैठा था वो डर गया था और जब पास किया वो कुछ देर रुकने के बाद वापस चल गया। पूछा क्या मौला क्या माजरा है? कहा उसका मसला था, हल होने के बाद वापस। ये आपके पीछे बैत ताश पर हर जगह पे नाम भी लिखा हुआ है। बैत ताश से मुराद है एक लड़की पर उसके भाइयों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये पाक दामन नहीं रही, उसको कत्ल करने वाले थे। और मौला कायनात के पास फैसला आया तो मौला कायनात ने ताश्त में पानी लेके उसमें बिठा के बताया कि इसके बदन में जो है बचपन से शौक है और जो इसकी उम्र के साथ साथ बड़ी होती गई। इसके पीछे ही दक्कतुल क़ज़ा है, हर जगह पे वाइट कलर का मेहराब पे बना हुआ है। दक्कतुल क़ज़ा जहाँ मौला कायनात फैसले किया करते थे, क़ज़ावत किया करते थे। ये सामने जो आपको दिख रहा है तालाबनुमा, जहाँ तंदूर था, जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया तो इसे तंदूर से बरामद किया। इसके बाद ये पिलर सकड़ा है, स्पून सकड़ा है, इसे सन टाइल कहते हैं, बहुत का तैयार किया जाता है। और उसके साथ ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम